इस गमले में लगे हुए हमारे इस तुलसी के पौधे की पत्तियां धीरे धीरे काली पीली पड़ रही हैं। ये पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा, लेकिन हम इस पौधे में एक ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे जिसके इस्तेमाल करने से हमारा तुलसी का पौधा सूखने से बच जाएगा। अगर आप सर्दी के मौसम में अच्छे तरीके से अपने तुलसी के पौधे की देखभाल नहीं करते हैं तो आपका तुलसी का जो पौधा है वो धीरे धीरे डोरमेंसी में जाने के बाद पूरे तरीके से सूख सकता है। इसलिए अगर आप सर्दी के मौसम में अपने तुलसी के पौधे को हरा भरा देखना चाहते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके तुलसी के पौधे के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि बिल्कुल ही मुफ्त का होगा। उस फर्टिलाइजर को आप तुलसी के पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी के पौधे की पत्तियों पर भी छिड़काव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका तुलसी का पौधा पूरी सर्दी हरा भरा रहेगा, सूखने से तुलसी का पौधा बच जाएगा। अगर आप सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को सूखने से बचाना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को कंप्लीट देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए जो भी आप सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे की पत्तियों पर या फिर मिट्टी में जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे उस फर्टिलाइजर को आप तैयार करेंगे कंडे के द्वारा। मेरे हाथ में जो आप ये देख रहे हैं ये कंडा है। इसको उपला, थापा या फिर अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये जो तैयार किया जाता है ये गाय भैंस के गोबर से तैयार किया जाता है। इसको आप लोकल एरिया के कहीं से भी आप इसको 1 या फिर 2 रुपये में आसानी से ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो 1 या 2 रुपये का ये कंडा आपको कोई भी नहीं देगा, बल्कि आपको ये एक कंडा तो फ्री में ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्री का फर्टिलाइजर बना करके अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी में और पत्तियों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कंडा जो लेना है वो ध्यान रखना है कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कंडा कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा नया भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा नया होगा, जैसे 1 महीने का कंडा होगा, तब भी आप उसको इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले आपको कंडे को तोड़ लेना होगा। तोड़ने के बाद फिर आपको चाहिए लगभग 2 से 3 लीटर पानी। तो हमने यहाँ पर इस बाल्टी में 3 लीटर पानी ले रखा है। 3 लीटर पानी में अब हम आधा कंडा लगभग 48 घंटे के लिए पानी में भीगने के लिए छोड़ देंगे। पानी में भीगने के लिए इस तरीके से डालने के बाद, अच्छी तरीके से भीगने के बाद हमारा जो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है तुलसी के पौधे के लिए वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आपको बीच बीच में कंडे को अच्छे तरीके से हिलाते रहना होगा, जिससे कि अच्छे तरीके से जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो पानी के अंदर आ जाएं। इसके अलावा इसके अंदर ह्यूमिक एसिड भी काफ़ी ज़्यादा होता है जो कि तुलसी के पौधे की जड़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ाता है। इससे तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में भी अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। 48 घंटे का समय हो चुका है। 48 घंटे के बाद हमारा जो कंडे के द्वारा ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारे तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर जो हमने ये कंडे के टुकड़े डाले थे, इन कंडे के टुकड़ों को निकाल लेते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो आप ये कंडे देख रहे हैं जो अब ये बचे हुए हैं, इनको भी आप इस्तेमाल करेंगे तुलसी के पौधे की पत्तियों पर। कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा जो ये फर्टिलाइजर आप देख रहे हैं, इस फर्टिलाइजर को आप डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, बल्कि आधा पानी और आधा ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। अगर आप इसको डायरेक्ट से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आधा वाटर कैन में पानी भर लेते हैं। जितना हमारे तुलसी के पौधे की ज़रूरत है उस हिसाब से हमने पानी ले रखा है, यानी कि इसमें आधा लीटर पानी लिया हुआ है और आधा लीटर पानी लिक्विड फर्टिलाइजर इस पानी में मिक्स कर लेंगे। और इस पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करें या फिर कोई भी दूसरा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, आप अच्छे तरीके से चेक कर लें आपके तुलसी के पौधे की मिट्टी में अनवांटेड पौधे, घास वगैरह या फिर सूखी पत्तियाँ तो नहीं हैं। अगर सूखी पत्तियाँ, अनवांटेड पौधे हैं तो उनको ज़रूर निकाल दें और हल्की फुल्की गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करें। मेरे हिसाब से तो आप गुड़ाई करने के लगभग 2 दिन के बाद इस्तेमाल करें। अगर अच्छे तरीके से गुड़ाई करने के बाद, पौधे की मिट्टी ढीली करने के बाद आपके पौधे की मिट्टी हल्की ड्राई हो जाती है, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे की गुड़ाई करते समय ध्यान रखें, ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई कर देंगे तो रूट्स कट जाएंगी और सर्दी के मौसम में रूट्स की ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो रहती है, इसलिए 1 या 2 इंच की गहराई तक गुड़ाई करना चाहिए। चलिए हम गुड़ाई कर चुके हैं, अब फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेते हैं। इस फ्री के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को आप तुलसी के पौधे की मिट्टी में हर 7वें दिन इस्तेमाल करें
तो इस तरीके से अगर आप हर 7वें दिन तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो आपका जो तुलसी का पौधा है वो अच्छी तरीके से जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाएगा और पत्तियों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो आप ये दूसरी चीज़ देख रहे हैं ये भी फ्री की चीज़ है और इसको भी हमने कंडे के द्वारा बनाया है। जो कंडा हमने पानी के अंदर से निकाला था उसको हमने अच्छे तरीके से जला लिया है और जलाने के बाद इस तरीके की ये राख बन चुकी है। इस तरीके की जो ये राख होती है इसके अंदर काफ़ी ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा इस तरीके की राख को अगर आप तुलसी के पौधे की पत्तियों पर छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो फंगस की बीमारी जो खासतौर से कोहरा या फिर ओस की बूंद के द्वारा तुलसी के पौधे की पत्तियों पर लग जाती है, उस बीमारी को ये राख जो है आसानी से दूर करेगी। सर्दी के मौसम में जो तुलसी का पौधा सूखता है वो फंगस की वजह से ही सूखता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ज़्यादा कोहरा पड़ता है, ज़्यादा ओस की बूंदें पड़ती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और तुलसी के पौधे की पत्तियों पर जमा रहती हैं। तुलसी का पौधे की पत्तियां गीली रहने की वजह से फंगस लग जाता है। तो इस तरीके से आप तुलसी के पौधे की मिट्टी में हर चौथे 5वें दिन या फिर 7वें दिन इसको छिड़काव के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आपके तुलसी के पौधे की पत्तियों पर जो फंगस की बीमारी है नमी की वजह से जो लग जाती है वो नहीं लगेगी। इस तरीके से आप तुलसी को सर्दी के मौसम में फंगस से बचा सकते हैं, यानी कि सूखने से बचा सकते हैं। अगर आप गांव के एरिया से आते हैं तो गांव में आपने देखा होगा जो गाय भैंस का चारा होता है बरसिंग, उसमें भी किसान इस राख को इस्तेमाल करते हैं ख़राब होने से बचाने के लिए। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से तुलसी का पौधा या फिर कोई भी दूसरी जो वेजिटेटिव ग्रोथ वाली सब्जियां होती हैं उनमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से उनकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। इसके अलावा पाला या ओस से बचा रहता है आपका तुलसी का पौधा या फिर दूसरी और भी सब्जियां। कंडे के द्वारा ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर पौधे की मिट्टी में और पौधे की पत्तियों पर कंडे के द्वारा बनाई गई राख को इस्तेमाल करने के बाद तीसरा जो काम आपको तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए करना है वो आपको, जैसे कि यहाँ पर देख ही सकते हैं, तुलसी के पौधे की मंजरी को कट करना होगा। अगर आप मंजरी को कट कर लेते हैं, इस तरीके के फूलों को कट कर लेते हैं तो आपके पौधे की काफ़ी सारी एनर्जी बच जाती है। अगर आप नहीं कट करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा वैसे भी सर्दी के मौसम में अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। जो भी पौधे की ताकत होती है वो सारे फूलों को बीज में कन्वर्ट करने में लग जाती है, तो इस तरीके से तुलसी का पौधा सूखने लगता है। इसलिए खास तौर से इस बात का ये ध्यान रखें। इसके अलावा फूलों को कट करते समय ध्यान रखें अच्छी तरीके से धूप खिली होना चाहिए, अच्छी तरीके से धूप होना चाहिए। अगर आप बादल छाए होंगे, सूरज नहीं दिख रहा होगा, उस दौरान तुलसी के पौधे की इस तरीके की मंजरी को कट कर देंगे और रात को ज़्यादा कोहरा या फिर ओस पड़ेगी तो अब आपका तुलसी का पौधा फंगस की वजह से सारी ब्रांचेस को सुखा सकता है। इसलिए इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। इसके अलावा सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए आप या तो किसी भी पॉलीथीन कपड़े से ढक करके रखें। इसके अलावा रात को तुलसी के पौधे की मिट्टी के यानी कि गमले के अंदर दिया जला करके रख सकते हैं। इस तरीके से अभी आप तुलसी के पौधे को गर्माहट का एहसास करा करके सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुलसी के पौधे को लगाएं कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि तुलसी के पौधे को किस तरीके से लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को गमले में लगाने के लिए खासतौर से मिट्टी का ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी ऐसी होना चाहिए जिसमें पानी ना रुके। अगर आप ज़्यादा हार्ड मिट्टी लेंगे तो उसमें क्या होगा कि पानी रुकेगा। अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ज़्यादा ओवरवाटरिंग की वजह से आपका तुलसी के पौधे की जड़ें गल जाएंगी, इससे आपका तुलसी का पौधा सूख सकता है। इसलिए तुलसी के पौधे को लगाने के लिए यहाँ पर हमने रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल किया था। इस रेतीली मिट्टी में क्या होगा, अगर आप ज़्यादा पानी भी दे देंगे तो आपका जो तुलसी का पौधा है वो सूखेगा नहीं, बल्कि पानी अच्छी तरीके से रेतीली मिट्टी में ड्रेन हो जाएगा। ये जो तुलसी का पौधा आप देख रहे हैं, इस तुलसी के पौधे को ही हमने इस तरीके का ये तुलसी का पहले पौधा था, तब हमने इसको लगाया था। तुलसी के पौधे को लगाने के लिए आपको रेतीली मिट्टी के साथ साथ लगभग 30 से 40% गोबर की खाद, जो कि अच्छी तरीके से सड़ी गली पुरानी खाद होना चाहिए, या फिर इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट या फिर कचरे के द्वारा जो किचन वेस्ट होता है उसके द्वारा बनाई गई खाद के द्वारा भी खाद को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर तैयार मिट्टी को भरने के बाद इस तुलसी के पौधे को 20 सेंटर में इस तरीके से लगा रहे हैं। पहली बार हम अच्छे तरीके से पानी देंगे और पानी देने के बाद इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। तुलसी का पौधा जो होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। सर्दी का मौसम हो या फिर दूसरा कोई भी मौसम हो, इसको पूरा दिन की धूप अगर मिलती है तब ये तुलसी का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। लेकिन मई जून के महीने में खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अगर पानी की कमी हो जाती है तब भी गर्मी के मौसम में आपका तुलसी का पौधा सूख सकता है। हम यहाँ पर अच्छे तरीके से पानी दे चुके हैं।
पानी देने के बाद जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसको हम डायरेक्ट धूप में रखेंगे। लगभग 4 से 5 दिन के बाद हम इसकी टॉप के एरिए की जो ग्रोथ है, यानी कि जो पत्तियां हैं, उसको कट कर देंगे। कट करने से क्या होगा कि हमारा जो तुलसी का पौधा है ये ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा। इस तरीके से हर 15 दिन के बाद तुलसी के पौधे की जो भी नई ब्रांचेस निकले उनको टॉप के एरिए से पिंच करते रहें। इस तरीके से आप तुलसी के पौधे को काफ़ी घना बना सकते हैं। तुलसी के पौधे की पिंचिंग करने का जो सही समय होता है वो रेनी सीजन होता है। रेनी सीजन में आप तुलसी के पौधे की जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे इतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आपका पौधा घना हो जाएगा। रेनी सीजन में तुलसी के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। इसके अलावा बारिश का पानी स्टोर करके भी आप रख सकते हैं, इससे भी आपका तुलसी के पौधे के लिए वो पानी बहुत ही अच्छा रहता है। उस पानी को आप स्टोर कर लेते हैं तो पूरे साल तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताई गई तुलसी के पौधे के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये सारे ज़रूरी केयर एंड टिप्स आपको कैसे लगे, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें।